वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। घर से बाहर जा रही थी तो सन ब्लॉक निकाल लिया, उसे मैंने अपने हाथों पे और अपने फेस पे भी अप्लाई कर लिया। जॉगर्स मैंने पहन लिए। जब मुझे होता है कि आज मैंने काम ज़्यादा करना है तो फिर मैं जॉगर्स पहन लेती हूँ। तो चलते हैं। आज मुझे अपने बेटे के स्कूल भी जाना था और बेटी की यूनिवर्सिटी भी जाना था। ये जिस रोड से हम जा रहे हैं ये हॉकी स्टेडियम वाला रोड है। इसकी लेफ़्ट साइड पे आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो हॉकी स्टेडियम की है। और ये कॉर्नर पे हमारा जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। और ये फैसलाबाद पहले 213 के नाम से कॉलेज मशहूर था, बाद में इसे यूनिवर्सिटी बना दिया गया। मेरी बेटी यहाँ पढ़ती तो नहीं है लेकिन ये हमारे रूट में था और यहाँ पे रश था, हमें थोड़ी देर रुकना पड़ा, तो मैंने सोचा कि मैं आपको यूनिवर्सिटी भी दिखा देती हूँ, जीसी यूनिवर्सिटी फॉर गर्ल्स यानी फॉर वुमेन फैसलाबाद। और ये जो हमारी है डबल रोड आप देख रहे हैं, ये हमारी सतियाना रोड थी और झाल वाली रोड थी। यहाँ से हम लोग फिर निकले तो यहाँ पे ये हरिया वाला चौक मशहूर है। यहाँ पे शूज़ के लिए बहुत से ब्रांड मौजूद हैं और यहाँ पे सर्विस क्लाइव और इस तरह से ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन हमें आज तो जूतों की शॉपिंग नहीं करनी थी, हम बस यहाँ से गुज़र रहे थे। और ये वाला जो रोड था ये हमारे इमाम बारगाह वाला रोड था। अब यहाँ वापसी पे ये जो रोड है ये भी हमारे घर की तरफ जा रहा था, यानी हम अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे। यहाँ पे सब्ज़ी वाले, फ्रूट वाले और इसके साथ साथ खजूरों वाले बहुत से यहाँ पे फेरी वाले खड़े थे जो कि इतनी शदीद गर्मी में चीज़ें सेल करने के लिए आए थे। तो मैं सोच रही थी कि सारा दिन गर्मी में यहाँ खड़े रहेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ बहुत मज़े की लग रही हैं लेकिन मुझे आज लेनी नहीं थी। बस हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये जो बिल्डिंग ग्रीन कलर की नज़र आ रही है ये बिल्डिंग हमारी शिफा हॉस्पिटल है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। जब हम घर की तरफ जा रहे थे तो ये रास्ते में हमारे रूट में आता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। और बस अब हस्बैंड बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे क्योंकि उनको बहुत गर्मी लग रही थी और उनको तो अब रोज़ा भी लग रहा था। ज़ाहिरी बात है कि रोज़े की हालत में गर्मी में फिरे तो मुझे भी फ़ील हो रहा था, लेकिन मैं हौसले के साथ बैठी रही और उनको तो ड्राइव भी करना था। जी ले, हम घर पहुंच चुके हैं और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। 2:40 हो चुके हैं। मैं वापसी पे कुछ अंडे, सब्जियां और ब्रेड वगैरह, बन्स वगैरह, खजूरें वगैरह लेके आई थी। और जाने से पहले मैं चाश तैयार कर गई थी। और जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने इमली भिगोई थी, उसकी मैं गुठलियाँ भी निकाल गई थी। थोड़ा सा नमक डाला, लाल मिर्चें डाली और अदरक पाउडर डाला। फिर इसके बाद छाछ डाल के इनको मैंने मिक्स किया और इनको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। इतनी देर में मेरा बेटा आ गया। उसने कहा कि उसके कोलीग्स हैं वो आज इफ्तारी हमारी तरफ करेंगे, तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर आलू बॉयल किए। सब्ज़ी मैं बना चुकी थी हस्बैंड की फरमाइश पे, तो फिर मैंने इसमें मैं जल्दी से फुल्कियाँ और भल्ले डाल दिए। बहुत गर्म पानी में मैंने डाले तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। फिर मैंने एहतियात से निकाले भल्ले और इन पे ठंडा पानी डाला। अभी इमली तैयार हो रही है, इमली की चटनी, तो मैंने जल्दी से शामियाँ भी निकाली फ्रीज़र से। 2 बाउल मैंने तैयार किए, एक मैंने बाहर के लिए किया जो बच्चों के लिए था और एक मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए तैयार किया। आलू और बूंदी, बाज़ लोग बूंदी कहते हैं, बाज़ लोग पकौड़ियाँ कहते हैं, वो मैंने नीचे उसकी लेयर लगाई। फिर उसके ऊपर मैंने बारीक काटा हुआ प्याज उसकी एक लेयर लगाई। और फिर मैंने जो भल्ले थे वो मैंने हाथों से प्रेस करके उसका एक्सेसिव वाटर था वो निकाल दिया था। वो भल्ले मैंने रखे, दोनों बाउल्स में मैंने भल्ले लगा दिए। आज एक न्यू जगह से आते हुए दही लेके आए थे। दही बहुत गाढ़ा था माशाल्लाह, बहुत अच्छा दही था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से इसे बीट किया, यानी मैंने एग बीटर के साथ ही इसको बीट किया ताकि ये स्मूथ सा हो जाए। जब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं तो ये क्रीमी टच आ जाता है। तो दही देखें आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा दही डाला और इनको फ्रिज में रख दिया। दही भी मैंने फ्रिज में रख दिया, लेकिन जब सर्विंग का टाइम आया तब मैंने पुदीना, धनिया और थोड़ा सा दही डाल के 2 सब्ज़ मिर्चें डाल के चटनी तैयार कर दी, जो उसकी मैंने एक लेयर लगा दी। और इसके बाद फिर मैंने जो दही फ्रिज में रख दिया था उसे थोड़ा सा मैंने दूध डाल के पतला कर लिया था और सर्विंग के टाइम पे मैंने ऊपर से फिर दही डाल दिया। टमाटर काट के ऊपर डाल दिए और चाट मसाला डाल दिया और थोड़ी सी पापड़ी पड़ी थी वो मैंने क्रश करके ऊपर डाल दी, दोनों बाउल्स के ऊपर डाल दी। दही भल्ले तैयार थे। सैंडविचेस माशाल्लाह तैयार हो चुके थे। समोसियाँ भी तैयार हो गई थी और ये मैंने ट्रॉली तैयार कर दी ताकि बेटा एक दफ़ा में ले जाए, उसको बार बार चक्कर ना लगाने पड़े।
और जी सारा कुछ हो गया हुआ था। चावल का मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया हुआ था। 1 घंटे के अंदर मैंने अफ्तारी भी तैयार कर ली थी और सब्ज़ी बना के दूसरे चूल्हे पर रख दी हुई थी। चावल भी तैयार हो चुके थे, लेकिन चावल अभी मैंने ऐड नहीं किए थे। और शुक्र है कि मैंने चावल ऐड नहीं किए थे। जब अफ्तार हो गया तो मैंने रोज़ा खोलने के बाद नमक चेक किया तो नमक कम था। आपको पता है, अगर चावलों में नमक ठीक ना हो तो चावलों का मज़ा नहीं आता। माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे तैयार हुए थे और फिर गर्मा गर्म मैंने सर्व भी कर दिए थे। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।